दोस्तों आप देख रहे हैं प्री टेस्ट पेपर साइंस का। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का और हिंदी का करवा दिया है सॉल्यूशन। प्री टेस्ट पेपर जो अभी आपके चल रहे हैं उसका आप साइंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके बाद में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से। तो जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है उसके लगभग 35 से 34 प्रश्न सही हैं, यानी कि लगभग उसने 80% सही कर दिया है। 80 to 85%। ये बहुत ही बेहतरीन जो स्टूडेंट है हमारा, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है और मैं चाहूँगा कि वो और भी इम्प्रूव करे। तो चलते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से। अगर आप भी कोई अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप हमें अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। याद रखना है कि ये व्हाट्सएप नंबर केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए, इस पर कोई भी पर्सनल मैसेज ना करें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया विस्थापन की दर है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेग कहते हैं उसको। उसके बाद दूसरा जो है ओडोमीटर मेजर्स, तो ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर है दूरी मापता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटायर्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, मंदन के ऊपर एक, जब आपका मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र था उसमें। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन जो है फोर्स का है। कितने न्यूटन, 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन, इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो है वो भी आधा हो जाएगा। अगर वेग को डबल करेंगे तो जो संवेग है वो भी इसका डबल हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, सेम चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो विस्थापन जो है ये आपका एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी गई है तो ये पूछा गया किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी बाय ए अनबैलेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया आपसे द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान यानी कि आपका जो पूछ रहा है ये कि मास जो होता है वो कौन से रिलेशन से मिलेगा। तो जो आपका जो मास होता है वो क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम F=ma लिखते हैं, आपको पता होगा, याद होगा आपको ये फॉर्मूला, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मास, तो हमें मास यहाँ छोड़ देना है, ए को इधर ले जाना है, तो फोर्स अपॉन में ए हो जाएगा, ए यहाँ से हट जाएगा। तो F/A वाला कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8वें का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद किसी चार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो जाती है तो उस कार का त्वरण जो है निकालना है। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी T1 माइनस T2 अपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये किलोमीटर में दे रखा है और ये हमारे को जो त्वरण निकालते हैं एक्सेलरेशन उसका अभी अभी हमने यूनिट पढ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इसके बीच का कितना अंतर है, तो V2 माइनस V1 अपॉन में T होता है। तो यहाँ पर देखिए V2 माइनस V1, तो V2 है आपका 50 माइनस 30। ठीक है, तो 20 हो गया। ठीक है, नहीं 50 माइनस 20 तो आपके पास 30 हो गया। ठीक है, तो ये V2 माइनस V1 तो 30 आ गया और T आपको दे रखा 10, ये 30, और लेकिन ये 30 जो है आपका ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 30 इंटू 18 बटे क्या करते हैं हम, 30 इंटू आपका हो जाएगा 1000 मीटर, आपका मीटर है तो 1000 हो जाएगा मीटर, और सेकंड में करना है तो 60 तो मिनट हो गए, गुणा में 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 6×6 = 36, ऊपर बचा 10, 10/36, इसको काट देंगे तो 2×5 = 10, और यहाँ पे हो जाएगा 18×2 = 36, 5/18, तो गुणा में 5/18 कर लेते हैं।
ये सिंपल सिंपल यूनिट होता है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके और भाग देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, तो लगभग लगभग हम काट के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, 2 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे 15 15 75/9 ये आ जाएगा ना, लगभग लगभग। तो यहाँ पर जो है इस को हम आपका 75/9 और मल्टीप्लाई में आपका कितना है वो है लगभग लगभग 10। समय जो दे रखा है इसमें, समय कितना दे रखा है 10 तो हमने समय से अभी डिवाइड नहीं किया, तो समय से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस तरह से निकालने पे वो आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, जो नहीं होती है वो चाल होती है। इसके बाद में सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, तो क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु का द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या हो सकती है, तो शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है आ जाएगा चौथा ऑप्शन, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि मे और मे नोट बी ज़ीरो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है, विच इज़ नॉट ए मैटर। तो मैटर क्या है, स्नेह, लव जो है ये मैटर में काउंट नहीं होगा। उसके बाद में गर्म करने पर गैस का आयतन जो है वो क्या होता है, हीट करने पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो मिश्रण मतलब मिक्सचर पूछ रहा है, और मिक्सचर जो है आपका बारूद है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो कैसा होता है, तो बहुत ही कम होता है, लेस हो जाएगा। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो एक कागज़ जो है इसको हम किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 19 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्न में कौन यौगिक है। तो संगमरमर जो है ये आपका कार्बोनेट होता है, तो इसमें लगभग 99% कार्बोनेट होता है, तो ये संगमरमर जो है आपका कंपाउंड नहीं है। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित निम्नांकित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो विलयन देखिए आपका वायु भी है, समुद्र का जल भी है और सोडा वाटर भी है, ठीक है। तो सारे के सारे विलयन है। अगर ये पूछता कि नोट ए विलयन तो वो होता मिट्टी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सारे के सारे ये आंसर तीनों के तीनों सही हैं। ये तीनों विलियन होते हैं। अगर फिर भी आपके टीचर नहीं मानते हैं कि नहीं तीनों नहीं मानेंगे हम, तो एक ही होता है कोई, तो सोडा वाटर आप आंसर दे देना, ठीक है। लेकिन ऐसा मिस प्रिंट नहीं होगा, जब आपका एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दो ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन चेंज किया होगा, नोट ए सॉल्यूशन लिखा होगा, यानी कि विलियन नहीं है लिखा होगा, तो वो हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है परमाणुकता, ठीक है, एटोमिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित है। तो द्रव्य में कौन निश्चित होता है। तो देखिए द्रव्य का आकार बदल सकता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी बदल सकती है, वेग यानी वेलोसिटी बदल सकती है। यानी कि आकार मतलब कि आप किसी भी बर्तन में डालोगे उस बर्तन का हो जाएगा, और डेंसिटी द्रव्य में बदल सकती है। जैसे कि आपका द्रव्य है, सपोज़ करिए क्या कहते हैं, सपोज़ करिए कि पानी है, और पानी में अगर आप और कोई भी चीज़ मिला करके घोल दोगे तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर आपके एरिया का पानी और दूसरे एरिया का पानी का डेंसिटी भी चेंज हो सकता है। उसके बाद में आपका वेग जो है, पानी की वेग का भी अलग अलग हो सकता है, किसी के घर पे पानी तेज आता है, किसी के घर में धीरे आता है। लेकिन आयतन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर 1 लीटर पानी है, वो आपके घर का हो, मेरे घर का हो, किसी के घर का हो, वो 1 लीटर के मग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इसमें, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो विलंब से यानी कि लेटली सूखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तत्व का एक उदाहरण है। तत्व कौन सा है, वह भी हमने ऊपर देखा था, ऑक्सीजन एक तत्व है। उसके बाद में वह प्रक्रिया जिस में इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जो खुशबू होती है परफ्यूम की, वो चारों तरफ
फैल जाती है तो उसको हम अगर सही भाषा में बोले तो उसको डिफ्यूज़न या विसरण कहते हैं, और उसका दूसरा लैंग्वेज जो है उसको हम बोलते हैं प्रसारण या वेरिएंस। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो सभी को पता होगा कोशिका, सेल है। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो कोशिका भित्ति सेल वाल जो है निर्जीव होती है। और कार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कॉक सेल कंटेन क्या करते हैं, तो वो सुबेरेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लौह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट किसी में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोरेनाकाइमा। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो हम बोलते हैं उसको न्यूरॉन। ठीक है, या न्यूरोसेल भी बोलते हैं, न्यूरोसेल। तो अगर न्यूरोसेल है लिखा हुआ तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे तारक केंद्र का कार्य बताना है आपको, तो तुर्क निर्माण का जो है इसका कार्य स्पिंडल फॉर्मेशन का कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाते हैं, तो सभी को पता होगा एपिथीलियम ऊतक जो है इसको बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफॉर्म कह रहा हूँ, फ्लोएम का कार्य यह है, यानी कि क्या कार्य है, तो उसका आहार का चालन, यानी फूड को वो जो है पत्तियों से दूसरे भागों में पहुंचाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर, कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, तो सुबरीन जो है जमाव होता है तो अतिरिक्त सुरक्षा जो है प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पादप कोशिका में चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 37 नंबर क्वेश्चन है सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो रॉबर्ट हुक ने इसको सेल बोला था। सेल का मतलब होता है छोटा सा घर, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, उसके बाद में आपका 38 नंबर है कॉन्ट्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं, तो ये आपकी जो है उपस्थिति में पाई जाती हैं, कार्टिलेज में पाई जाती हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 39 नंबर क्वेश्चन है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है अस्थि है, यानी कि बोन क्या है, ये एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। नहीं तो हम सब लंगड़े लूले चलते रहते हैं, जिसको भी चोट लगी वो उसका पैर जुड़ेगा ही नहीं, संयोजी ऊतक होगा तो, और जुड़ेगा नहीं तो वो लंगड़ा हो जाएगा, किसी के हाथ में लगी वो लूला हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे लंगड़े लूले घूमते। तो इस तरह से ये 40 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे। हमारी तरफ से सारे आंसर सही हैं। अगर आपको फिर भी किसी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे वीडियोस आपके बना दिए गए हैं उनको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच और हैव ए गुड डे।